औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हमारे खतूत नवीसी चल रही है। अखबार के मदीर के नाम ख़त लिखें जिसमें अशिया में मिलावट पर अपने तासुरात का इजहार करें। ये ख़त दोस्त के नाम भी हो सकता है, सहेली के नाम भी हो सकता है, आम नौजवानों के दरमियान भी हो सकता है, ठीक है, क्लास फेलोज़ के दरमियान हो सकता है। किसी भी तरह आपको सवाल आए, आपने उसी में इसे तब्दील कर लेना है। मटेरियल यही होगा। अच्छा जी, इम्तिहानी मरकज़, तारीख़, मोहतरम मदीर, रोज़नामा नवाए वक्त, मुल्तान। नवाए वक्त को इन्वर्टेड कॉमाज में करेंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। आपके मुअक्कर जरीदे के ज़रिए से मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ, जिससे अदम तवज्जो के सबब हमारी कौम मुसीबत का शिकार हो चुकी है। ये अहम मसला खाने पीने की चीज़ों में मिलावट और प्राइस कंट्रोल यानी कीमतों को कंट्रोल ना किया जाना, प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाकामी का है, जिसने लोगों का जीना दोबर कर रखा है। इस मसले में ना सिर्फ गरीबों बल्कि अमीरों को भी परेशान कर रखा है। नहायत अफसोस की बात है कि आज जहां रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ों में कसरत से मिलावट हो रही है, वहाँ इन चीज़ों की कीमतों में भी इजाफ़ा हो रहा है। अब तो आटा, घी, चीनी, सब्ज़ियाँ, फल और दीगर अशिया दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। ये वो अशिया हैं बेटा जिनका हर इंसान की पहुंच में होना बहुत ज़रूरी है। ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। इंसान खाएगा नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेगा? मगर इस मसले की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हर चीज़ की कीमत में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, जिस पर काबू पाने वाला कोई दिखाई नहीं देता, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अमलन नताइज के हसूल में नाकाम दिखाई देती हैं। हुकूमत के कायम करदा सस्ते बाज़ारों में भी अशिया की कीमतें आम मार्केट जितनी ही हैं और अशिया खुर्दनोश बहुत नाकस, उनका मेयार इंतहाई गिरा हुआ है। वो ख़ानदान जो कि आराम व सुकून से ज़िंदगी बसर करता था, वही अब 2 वक्त की रोटी के लिए सरगर्दा व परेशान है, क्योंकि हर रोज़ अशिया की कीमतों के इजाफे ने इनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। यहाँ एक शेर लगाइएगा, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। आजकल रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ों में मिलावट का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आज सब्ज़ियाँ, दालें, दूध और फल वगैरह का खालस मिलना इंतहाई दुश्वार है। दूध मुख्तलिफ़ केमिकल्स के मुरक्कब से तैयार किया जाता है और इसकी तैयारी में संघाड़ों का सफ़ूफ, खादें और दूसरी नाकस चीज़ें मिलाई जा रही हैं। फलों और सब्ज़ियों को मुख्तलिफ़ अद्वियात के इंजेक्शन देकर दिनों में तैयार किया जा रहा है। इसी तरह तमाम मसाला जात में मिलावट हो रही है, लेकिन हमारा मज़हब इस्लाम इस तरह के कामों की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। इस सूरत हाल के पेश नज़र ऐसी फैक्ट्रियों को और ऐसे सुपर स्टोरों पर छापे मारे जाएं जो कि मिलावट करते हैं, ताकि मुआशरे के तमाम अफराद को सुकून मैसर आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मुदरजा वाला तजावीज़ पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे
और इन्हें मुतल्लका हक्काम तक पहुँचाएँगे। वस्सलाम। आपका मुखलिस अलिफ बे जीम। नाम रोल नंबर कभी नहीं लिखते, ठीक है बेटा। तो बच्चों ये था ख़त। लेकिन आम रूटीन में अगर हम देखें तो ये अशिया में मिलावट ही है। असल में अशिया ही खालिस मुयस्सर नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम में से हर शख्स बदतरीन बीमारी का, मूजी मर्ज़ का शिकार है। देखिए, किसी भी चीज़ में मिलावट, मसाला जात, सब्ज़ियाँ जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत हैं, जब उन्हें खादों के ज़रिए से वक्त से पहले तैयार किया जाएगा तो वो खादों की मिलावट इंसानी जिस्म में जा रही है। आखिर इंसान का सबसे पहले मैदा ख़राब होता है, उसके बाद उसका जिगर काम करना छोड़ देता है, फिर ब्लड प्रेशर जैसे अमराज इंसान को लाहक होते हैं। ब्लड प्रेशर यानी खून का बहाव, ये जिस्म में ज़्यादा हो गया तो भी ख़राब है काम, कम हुआ तो भी जानलेवा साबित होता है। ज़्यादा होने से हार्ट यानी दिल ब्लड को उस तरह पंप नहीं कर पाता, उसकी गर्दिश को, उसके बहाव को कंट्रोल नहीं कर पाता और दिमाग की शरेयानें फट जाती हैं, जिसे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। और अगर बीपी लो हो जाए, जो हर शख्स का है आजकल, इसे खामोश कातिल कहा जाता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी को। तो बेसिकली ये स्टमक से इसका आगाज़ हुआ था, मैदे से इसका आगाज़ हुआ है। आजकल के हमारे बच्चे मिलावट ज़दा अशिया, मिलावट ज़दा दूध, दही और जो कुछ भी खाते हैं उसमें जाने क्या कुछ मिलाया गया है। खाद डायरेक्ट उसमें डाली जा रही है, दूध में गाढ़ा करने के लिए और सफ़ेद करने के लिए। उसमें ये जो माया कपड़ों को लगाते हैं, कलफ, वो डाली जा रही है। संगाड़ों का सफ़ूफ यानी आटा डाला जा रहा है और जाने क्या कुछ। और वो चीज़ें कैसी गंदगी से उठाई गई होती हैं, जिसे ढांपा तक नहीं गया होता। तो उन चीज़ों को मिक्स करके, क्योंकि दूध नहीं होता ना, उसमें आधे से ज़्यादा पानी होता है, तो उस पानी को दूध की उस पर लाने के लिए, मेयार पर ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये सब क्या है? ये इंसान का लालच है जो दूसरों की ज़िंदगियों से खेल रहा है। हर इंसान को दूसरे इंसान का ख्याल रखना चाहिए। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो बेटा यूँ है कि हर शख्स हम में से इनफरादी तौर पर अगर ईमानदारी को मलहूज़ रखे, अपने ईमान को साबित कदम रखे, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पर चले, तो ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, बल्कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मगर हम क्या समझते हैं कि जो चीज़ मेरे घर है वो तो खालिस है, अब बाकी में फिर मिलावट कर भी दी जाए, गुजारा नहीं होता जी। यानी अगर कोई कंप्लेन करे तो साफ वाज़े जवाब आता है, गुजारा नहीं होता। तो फिर हुकूमतें कहाँ सो रही हैं? क्यों इंसान को मजबूर किया जा रहा है कि वो बेईमानियों का रास्ता तलाश करे, बेईमानी के रास्ते से रिज़्क कमाए? वो रिज़्क उसके लिए भी नुकसानदेह है, और जिनसे यूँ लूटा जा रहा है 2 नंबर तरीके से, तो वो बेचारे भी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम रहते हैं। तो नतीजे में मुआशरे में बेचैनी, बदहाली, इंसानी बीमारी, ये सब चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। तो ये मसाइल कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में वाक़अतन हमारी हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो इन चीज़ों पर, कीमतों पर कंट्रोल करें, मिलावट ज़दा अशिया बेचने वाले इदारों को बंद करें, ऐसी फैक्ट्रियों को सील किया जाए और करार वाक़ई सज़ा दी जाए, क्योंकि किसी जान के साथ खेलने का इख्तियार अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। और इस वक्त हर कोई हम में से दूसरे से खिलवाड़ कर रहा है।
दूसरों की जान से डायरेक्ट खेल रहा है। खाने पीने की अशिया जिस मुल्क में खालिस नहीं है, ज़िंदगी खालिस नहीं है, जीना खालिस नहीं है, तो फिर क्या ये एक इस्लामी रियासत है? ये गौर तलब बात है और लम्हा फ़िक्रिया है। चलें बच्चों, इस ख़त को आपने लिख कर देखना है और इन चीज़ों को हरगिज़ मटीरियल न समझा करें। ये अपनी इस्लाह के लिए बुरे कार लाया करें और दूसरों को नसीहत किया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।